नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे सामने आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारी महिलाएं हैं, जो कि आज मजदूर दिवस है, 1 मई का दिन है, मजदूर दिवस है। तो यहाँ पर ये लोग रैली निकालने की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इनको बार बार रोकने की कोशिश कर रही है। पहले इनकी रामलीला मैदान में इनका था प्रोग्राम, लेकिन अब हालांकि जो है ये यहाँ पर ही नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार मजदूरों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला है। कहाँ से आप? मैं नंदनगरी से हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर, और मेरा सेंटर नंबर 92 है। हम यहाँ पर सभी अपनी मतलब जिन्होंने टर्मिनेशन किए हैं हमारा, उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो हमारे फर्जी टर्मिनेशन है वो वापस लिए जाएं और हमें ड्यूटी पर वापस बुलाया जाए। कितनी महिलाएं आई हैं यहाँ पर? यहाँ अगर तकरीबन 10,000 के आसपास महिलाएं हैं। 10,000 महिलाएं हैं और आ रही है पीछे बस में। अच्छा, तो पुलिस वाले आपको क्यों रोक रहे हैं? ये रोक रहे हैं कि आज तुम्हारी जो रैली है ये यहाँ निकल नहीं सकती और मतलब ये रद्द हो गई है। आप यहाँ पर मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कुछ बताएं। मंडी हाउस से हमने अपनी रैली स्टार्ट करनी चाहिए थी, वहाँ इन पुलिस वालों ने हमारे साथ मतलब जब बदतमीजी करी और मतलब धक्का दिया और जबरदस्ती हम लोगों को बस में बिठाया। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी की गई? हाँ जी, महिलाओं के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो अभी यहाँ से ये रैली कहाँ जाएगी? अब देखते हैं, हमारी प्रेसिडेंट बताएंगी कहाँ लेके चल जाते हैं। अब तो हटा ही दिया है हमको। जनवरी आंगनवाड़ी वर्कर? हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर हैं हम। क्या नाम है आपका? शशि बाला, अच्छा, कहाँ से हैं आप? करावल नगर, सोनिया विहार प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा, तो क्या डिमांड है आपकी? हमको हटा दिया, हमको ले लें वापस। हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमने धरना दिया था फरवरी में, वही सैलरी तो बढ़ाई तो हम लोगों को 1,000 लोगों को हटा दिया। अच्छा, 1,000 लोगों को हटा दिया गया। ठीक है। हम बिल्कुल वही जो सारी लेडीज है वही है जितनी हटाई गई हैं। हाँ, तो जो है मतलब यहाँ पे रैली क्यों नहीं निकालने देगी पुलिस निकालने नहीं दी, कह रही है ऐसे ही करते हो। इनकी कोई रैली होती है, इनका कोई धरना होता है, इनका कोई मीटिंग होती है तो सब हो जाता है। हम मजदूर हैं, मजदूर दिवस बना रहे हैं, आज वो मनाने नहीं दे रहे हमें। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार बिल्कुल बेकार है, दिल्ली सरकार भी बेकार है, मोदी सरकार भी बेकार है। हमारे बच्चों से रोटी छीन ली, हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, रोडों पर डेली घूमते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, सबके किसी नेता के सारे नेताओं के पास जाते हैं हम, कोई नहीं सुनना हमारी। अच्छा, कोई नेता नहीं सुना? नहीं, कोई नेता नहीं सुनना हमारी। आज लिए यहाँ पे आए हम। अच्छा, तो आपको किसी जो है मोदी सरकार की कुछ नीति है उसका कोई फायदा मिला? सब एक हैं, सारे लोग, सारे नेता एक हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जिन्होंने हाथों में लाल रिबन बांधे हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, लक्ष्मी देवी, अच्छा, कहाँ से आप? जमुना पार, सोनिया विहार से। अच्छा, तो आपने पोस्टर ले रखा है शिकायत हाँ जी, शहीद अमर रहे। हाँ जी, उनके लिए ये जो मजदूर का हमारा होता है, मजदूर दिवस हमारा है, हम आज उसको दिखाना चाहते हैं, अपने लाल रंग में रंगना चाहते हैं। ये हमारे मजदूर दिवस क्या होता है। हाँ जी, डिमांड है आप? हमारी डिमांड तो सबसे पहले हम लोगों को टर्मिनेट कर दिए, सारे टर्मिनेट बहने हैं। और ये मजदूर दिवस है, जब मजदूर आक्रोश में आते तब फिर किसी को नहीं सुनते, सरकार को झुकना ही पड़ता। हम इसलिए हम लोग अपना हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार को तो बहिष्कार करेंगे, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे दोनों सरकार को। हाँ, मोदी को भी और केजरीवाल को। इस बार दिल्ली से तो सफाया होगा ही होगा। कोई मतलब फायदा नहीं मिला आपको सरकार से? कुछ फायदा नहीं मिला, घर बैठा दिए बेबजाय। सरकार ने, दोनों सरकार ने, एक ने हैसमा लगाया, हड़ताल में थे, और एक ने हम लोगों को ये निकाल दिया। एक ने हैसमा लगा दिया, उसका एलजी ने, मोदी का एलजी ने तो एलजी ही तो लगाया हैसमा, और ये केजरीवाल ने निकाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रैली है ये अब आगे जंतर मंतर की तरफ बढ़ गई है। हालांकि पुलिस की ओर से इन लोगों को परमिशन नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ये लोग नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। नमूशा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, अच्छा, क्या इस प्रोटेस्ट को लेके क्या मकसद है? हमारा प्रोटेस्ट को लेकर ये मकसद है, तो मजदूर दिवस है इसलिए, और दूसरा हमारे जो अपना आंगनवाड़ी के लोग हैं, ये जो 991 लोग टर्मिनेट किए गए हैं। हाँ, ये 11 मार्च को टर्मिनेट कर दिए थे लोगों ने, जो हड़ताल पे आने की वजह से। आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, और साथ में मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मोदी सरकार, बीजेपी, केजरीवाल सरकार कोई भी नहीं सुन रही। अभी हम मंडी हाउस से शांतिपूर्वक अपना पैदल निकाले थे, लेकिन दिल्ली सर हमें पुलिस ने नहीं निकालने दिया और उन्होंने हमें जबरदस्ती बसों में भर के यहाँ भेज दिया गया। पुलिस नहीं निकालने देगी? नहीं, पुलिस ने नहीं निकाले। एसीपीआई, डीसीपीआई मैडम आई, किसी ने भी हमें मना कर दिया कि आप लोग नहीं जाएंगे पैदल, तो उन्होंने बस लगाया, और बल्कि बस वाला हमें पूरा घुमा के तब लेके आया, लेट लेके आया है। ऐसे क्यों हो रहा है? मजदूरों के साथ ही क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवाद देश है, पूंजीपतियों की ज्यादा सरकार चलती है, गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है। क्योंकि इसी वजह से इन लोगों ने हमें यहाँ से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, घर से बेघर, और सड़कों पे भी नहीं जा सकते। जब देश पूंजीपतियों का तो फिर गरीबों का क्या है? कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं। दिखाती दिल्ली सरकार पानी फ्री है, फिर इससे थोड़ी जिंदगी चलेगी। हम तो ये भी है, जब से टर्मिनेट 4 लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते रोडों पे।
हर जो भी खड़े होते हैं तुरंत दिल्ली पुलिस आ जाती है, हम लोगों को अलग अलग कर देती है, मतलब हाथापाई या CRP के जवान बुला ली जाता है। हाथापाई भी हुई है क्या? हाँ अभी हुई है, वहाँ पे हुई है, मंडी हाउस पे हुई है। हाँ हमारी बहन को पकड़ कर जबरदस्ती छीना झपटी मतलब पकड़ बस में बैठा रहे थे, और जो लड़के मेट्रो से आ रही थी उनको मेट्रो पे पकड़ते ही तुरंत बस में बंद कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कितनी देर की परमिशन दी गई है सरकार की पुलिस की तरफ से? ये परमिशन तो उन्होंने रद्द कर दी थी ना हमारी वहाँ से मंडी हाउस से पैदल आने के लिए। अब यहाँ तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ आखिर में सरकार के बारे में कुछ कहना सरकार से कुछ कहना चाहती है? सरकार से ये कहना चाहते हैं, दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली ने आपको बैठाया तो दिल्ली के लोगों को इतना परेशान मत करो। जो लोग आपको सर पे बिठा सकते हैं वो आपको पैरों के नीचे भी ला सकते हैं, क्योंकि बहुमत हमारा है, किसे चुनना है। अगर अच्छी सरकार बनेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। जब तुम हमारे सर पे बैठ के हमारे ही जिंदगी हराम कर दोगे तो हम तुम्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। कर देंगे नहीं, बैठो जबरदस्ती हमारी बहनों को धमकियां दे रहे थे पुलिस वाले कि या तो वापस चले आओ अपने घर पे, वरना नहीं जाओगे तो तुम सोच लो क्या होगा तुम्हारे लिए। हाँ तुम कुछ भी हो सकता है, मारपीट कर सकते हैं हम आपके साथ। मतलब बहुत ही बदतमीजी उनका वो था पुलिस वालों का। मतलब हमने इतनी रिक्वेस्ट करी फिर भी कि हम शांतिपूर्ण से अपनी रैली निकालेंगे, हमें जाने दो, फिर भी नहीं, वो हमें धमकियां दे चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो PM बताया है उसको जबरदस्ती उन्होंने बस में भी भरा, पुलिस वालों ने भरा था, यानी कि महिलाओं को बोल के नहीं। और उसमें सारी बहनों को इतना धमकियां दे रहे थे बुरी तरीके। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार बिल्कुल निकम्मी है, बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, दोनों ही मिले हुए हैं। जब हम मजदूर सड़क पर उतरे इनको हमारे नहीं सारे नियम नजर आते, बाकी के नहीं आते कुछ भी। हम महिलाओं को 1991 लेडीजों को उन्होंने टर्मिनेट कर रखा है, जब तो इन्हें दिख रहा नहीं है। हम महिलाएं सड़क पर उतरे पड़े, इनको हम नहीं दिख रहे कि ये महिला किस तरीके से सड़क पर परेशान हो रही हैं। जब कोविड के टाइम पे हमने खाना बांटा घर घर जाकर, इनको हमारी जब भी परेशानी नजर नहीं आई और आज भी नजर नहीं आती है लोगों को हमारी परेशानी। लगता है सरकार मजदूरों के साथ ऐसे क्यों? गलत कर रही है, बहुत ही ज्यादा। हम लोगों के साथ तो खैर बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उम्मीद बहुत थी सरकार से, लेकिन ये दोनों नाकारा निकटती है। और केजरी और मोदी तो मिले हुए हैं ये दोनों, ये तो बस एक राजनीति है दिखाने के लिए एक दूसरे के वो है, लेकिन ये अंदर तो एक ही है। ना सारे विधायकों के पास ही जा रहे हैं हम, डेली आ जाते हैं धक्के खाकर, सुबह से 9 बजे जाते हैं, शाम को 4-5 बजे घर में पहुंचते हैं, कोई नहीं सुनना। आज जंतर मंतर पे हमने वहाँ से रैली निकालनी थी यहाँ आने के लिए, वहाँ पे हमको सबको धमका धमकू के बसों में बिठा लिया। उन्होंने बसों में बिठाया जबरदस्ती, नहीं है तो हम मारेंगे पीटेंगे डंडों से मारेंगे। मैंने ये कहा तो हमको मारो पीटो, मैं मरने के लिए हूँ। मैंने तो उनको धमकी भी दी, हमारी बहनों को उतार दो, बस में बिठा ली जबरदस्ती। मैंने हमको बाद में बैठी हूँ मैं कहा मेरी बहनों को उतारो। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बहुतों को, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मगर किसी ने नहीं सुना। जब भी लेके आए हमको और कहीं ले गए बस में से, बस में इधर नहीं ला रहे थे और कहीं ले गए थे। हमने जब रास्ता देखा सारी बहनों ने तो और कहीं ले जा रहे थे, मैं जंतर मंतर नहीं ले जा रहे हो और कहीं ले जा रहे हो, जब से रास्ते पे लेके आए वो। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ हड़ताल ली थी, लेकिन आइए जानते हैं ये उनकी क्या बात करते हैं। अभी अब मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर मजदूर एकता रैली निकाली गई थी जो कि पुलिस ने भी काफ़ी कुछ रोका। तो मैम आपका नाम क्या है? प्रियंवदा नाम है मेरा, मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ जी। तो आज जो है मजदूर दिवस भी है और यहाँ पर आप लोग जो है एक रैली भी कर रहे हैं जी। आज मज़दूर दिवस के मौके पे, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के मौके पे दिल्ली के अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले मज़दूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आंगनवाड़ी में काम करने वाले मज़दूर हैं, बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वो मज़दूर आए हैं, जो घरों में महिलाएं काम करती हैं डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो यहाँ आई हैं। इसके अलावा वज़ीरपुर से और दिल्ली के कई इलाकों से यहाँ मज़दूर इकट्ठा हुए हैं। उन सब की मांग यही है कि जो लेबर कोड मोदी सरकार लाने जा रही है उसको रद्द किया जाए, श्रम कानूनों को फिर से बहाल किया जाए। हालांकि जो श्रम कानून थे वो पहले भी नाकाफ़ी थे, वो भी सिर्फ कागजों पे थे, मज़दूरों को वो भी मिलते नहीं थे, वो भी मैसर नहीं थे। लेकिन ये लेबर कोड सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मालिकों के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए उनके हक में है। मज़दूरों को संगठित होने का अधिकार तक ये छीन रहे हैं। इसके खिलाफ आज हमारी लड़ाई है और इन मांगों को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, मेहनत कशों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा मस्जिद और मंदिर के ऊपर जाके क्यों टिक जाती है? बिल्कुल, क्योंकि सरकार इन्हीं नकली मुद्दों को उछालकर आज जो असल मुद्दे हैं हमारी ज़िंदगी के असल मुद्दे हैं, महंगाई नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए, काम के घंटे
12-12 क्यों है? काम के घंटे 6 होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर किसी का अधिकार है, हर किसी को निःशुल्क शिक्षा और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी ये असल मांग है आज। हम इन असल मांगों को लेकर टिके हुए हैं। हम सरकार के नकली मुद्दों में, यानी कि जाति धर्म और ये अर्बन नक्सल्स और अलग अलग जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बनाते हैं, हम इसमें बंटने वाले नहीं हैं। हमें पता है हमारे असल मुद्दे क्या हैं, हम उनको लेकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो आखिर में सरकार से कुछ कहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब तक श्रम कानून सारे लेबर कोड रद्द नहीं होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो डिमांड है और अन्य मजदूरों की जो डिमांड से पक्का काम मिलना चाहिए, ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए, काम के घंटे 6 होने चाहिए, ये मांग पूरे नहीं होते हैं तब तक हम लड़ेंगे। हमारा आंदोलन, हमारी लड़ाई और तेज होगी। लगातार जैसे जो है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार की नीतियाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इनकी तमाम नीतियाँ ऐसी होती हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा अमीरों, रईसों, बड़े बड़े पूंजीपतियों को होता है। जो गरीब मेहनतकश हैं उनके तो खून की आखिरी बूंद भी ये निचोड़ के उनके पूंजीपतियों के तिजोरी में जाके डाल दें। आज मजदूर 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है उनको। इतना ही मिलता है कि खाना खाएं और अगले दिन वापस काम पर आएं। उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, न वो अच्छी जगह सांस ले सकते हैं, न दवा इलाज अच्छी जगह करा सकते हैं। तो ये हालत है आज। तो इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये जो गैर बराबरी है अमीरी और गरीबी की, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और बिल्कुल हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ ये गैर बराबरी, ये शोषण, ये अत्याचार खत्म हो। एक ऐसा समाज जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, एक समता मूलक समाज जहाँ हर किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी चीज़ें मिलें और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प है हमारा, जिसकी लड़ाई हम लड़ भी रहे हैं। लगातार जो है सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, महिलाओं की, मजदूरों की बात करती है, लेकिन क्या ये असल में है, ज़मीनी हकीकत है? ये आप खुद भी देख सकते हैं कि दिल्ली के मजदूर और देश भर के मजदूर आज सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार लगातार ही मजदूरों के आंदोलन को कुचल रही है। उनकी बात सुनने के बजाय तमाम मजदूर विरोधी नीतियां, तमाम ऐसे महिलाओं के विरोध में नीतियां लागू कर रही हैं। तो ज़ाहिरा तौर पे ये सरकार मजदूर विरोधी है और ये अमीरों और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।